Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a capacitor of capacitance C is charged to a potential difference V from a cell and then disconnected from it. A charge plus Q is now given to the positive plate. The potential difference between the capacitor is now. अब आपको बताना है कि क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है आपको, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए, उससे आप क्या बता सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, क्या कंडीशन देखिए, चार्ज कैसे, देखिए पहले हम बताते हैं चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं। चार्ज का फॉर्मूला था आपका सी टाइम्स वी। ओके, कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना सी के इक्वल है, और इसके प्राइस आपने क्या कर रखा है, वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल वी, यहाँ का जीरो है, तो कितना चार्ज स्टोर होगा, सी टाइम्स अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वी माइनस जीरो वी, तो इतना चार्ज क्या हो जाएगा, इसमें आपका स्टोर हो जाएगा। ओके, ये हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज में देखिए, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है। एक कैपेसिटर था आपके पास ये, ठीक है। आपने इसको एक क्या कर रखा है, एक सेल से कनेक्ट कर रखा है, जिसका वोल्टेज देखिए आपको कितना गिवन कर रखा है, वी के इक्वल गिवन कर रखा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे चार्ज करेंगे तो देखिए इससे क्या होगा, आपका कैपेसिटर अगर हम इसको अप्लाई कर दें, सर्किट को मतलब स्विच को क्लोज कर दें, तो करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करेगी तो कैपेसिटर की प्लेट्स क्या होंगे, चार्ज होने लग जाएंगे। ओके, और हम बता सकते हैं एक स्टेट बाद ऐसा टाइम आएगा जब इस पर आपका क्या आएगा, चार्ज आएगा। इस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, आपका प्लस सीवी, ठीक है। इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, इस पर नेगेटिव चार्ज। इस पर प्लस सीवी चार्ज आएगा, इस पर कितना चार्ज आएगा, आपका माइनस सीवी के इक्वल चार्ज आएगा, ठीक है। इतना आपकी सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको वी पोटेंशियल डिफरेंस की सेल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फिर इसने बोल रखा है कि एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। ओके, फिर हमने इसको बच्चों क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब कैपेसिटेंस आपका ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर ऐसा हो गया। इस प्लेट पर कितना चार्ज है बच्चों, आपका प्लस सीवी के इक्वल चार्ज है। इस प्लेट पर आपका माइनस सीवी के इक्वल चार्ज है। अब बोल रखा है कि ये चार्ज प्लस क्यू इज नाउ गिवन टू द पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट को बच्चों आप अपने अपने यहाँ से प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज देंगे तो देखिए इस प्लेट पर कितना चार्ज हो गया आपका, अब आपका हो गया, पहले सीवी था अब क्यू प्लस सीवी हो गया। इस पर क्यू प्लस सीवी चार्ज आ गया। अब आपको बताने कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए बच्चों कैसा होगा, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए बच्चों कैसा होगा, ये आपका देखिए मान लेते हैं आपका इसका टोटल चार्ज कितना, देखिए इस पर क्यू प्लस सी भी है। इस प्लेट के इधर भी कुछ चार्ज आएगा, इधर भी कुछ चार्ज आएगा। मान लीजिए जो अंदर वाली जो आपकी क्या है, फेसिंग सरफेस है, फेसिंग प्लेट है कैपेसिटर की, इस पर आपका क्यू चार्ज आ गया है। इस पर अगर आपका क्यू चार्ज होगा तो बाहर वाले पर कितना होना चाहिए, आपका क्यू प्लस सीवी माइनस क्यू के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज तो आपका कांस्टेंट रहेगा क्यू प्लस सीवी, ठीक है। अगर अंदर वाली पर क्यू आ गया तो बाहर वाली पर क्यू प्लस सीवी माइनस क्यू आना चाहिए, ठीक है। इतना आप यहाँ से बता सकते हैं। इस प्लेट पर चार्ज कितना है बच्चों, क्यू के इक्वल है। तो आपको पता है कि इस प्लेट पर चार्ज आपका माइनस क्यू आना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर की फेसिंग प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। इस प्लेट पर कितना चार्ज है आपका, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज बच्चों यहाँ पर आ गया। और आपको पता है कि टोटल चार्ज कितना है, माइनस सीवी के इक्वल है। तो बाहर वाले पर कितना होना चाहिए, माइनस सीवी प्लस क्यू के इक्वल, ठीक है। अब देखिए आपके सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यहाँ से देखिए इन दोनों चार्ज को अगर हम ऐड कर ले इस प्लेट पर, तो कितना आ गया, क्यू प्लस सीवी, वो होना ही था, ठीक है। इस वाले पर कितना आ गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कितना होगा, जीरो, और माइनस सीवी बच जाएगा, माइनस सीवी चार्ज आना था, ठीक है। वो भी होना था, तो ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या पता है कि कैपेसिटर की जो फेसिंग प्लेट्स होती हैं उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और जो आपकी बाहर वाली प्लेट्स होती हैं, ठीक है, इन पर आपका क्या होता है, इक्वल चार्ज होता है। क्या होता है आपका, इक्वल चार्ज होता है। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि इन पर इक्वल चार्ज होता है, तो यहाँ से क्या पता चल गया, क्यू प्लस सीवी माइनस क्यू इट शुड बी इक्वल टू माइनस सीवी प्लस क्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर क्यू फाइंड आउट करना है ना, क्यू और माइनस क्यू बेसिकली, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका क्यू प्लस सीवी इधर है, ये माइनस सीवी इधर आएगा तो प्लस क्यू हो जाएगा, तो टू सीवी हो जाएगा। ये माइनस क्यू इधर हो जाएगा तो आपका प्लस क्यू हो जाएगा, यानी कि प्लस टू क्यू हो जाएगा। बच्चों यहाँ से आप क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, क्यू कितना हो गया आपका, क्यू बाई टी प्लस आपका सीवी बाई, ये आपका सिर्फ सीवी हो जाएगा, ठीक है। वन बाई टू यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बाई टू प्लस सीवी, इतना चार्ज आके आपके यहाँ पर प्लेट पर आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना बिटवीन द कैपेसिटर, ओके, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका चार्ज डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस। चार्ज आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, तो इसको आप कैपेसिटेंस से डिवाइड कर लो, तो क्यू बाई टी से इधर हो जाएगा, और यहाँ से सी बी से भी कैंसिल, तो इतना आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। क्यू बाई टू सी प्लस आपका सी, सॉरी ये वी होगा ना, सी से सी तो कैंसिल हो गया, तो वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों उसको देखिए ऑप्शन से मैच कर लीजिए, किससे मैच कर रहा है, ये आपका देखिए ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन सी से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।